हम सब यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं। हमारे बीच में उसका राज्य बढ़ता जाए, उसकी प्रभुता बढ़ती जाए, उसकी शांति बढ़ती जाए। हम सारा आदर महिमा अपने यीशु मसीह को देते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं। अपने वचन के द्वारा, अपने प्रकाशन के द्वारा उनसे बातचीत कर, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। बैठेंगे बच्चे लोग। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया हालेलुया। सब लोग जोर से हालेलुया। शांति बना कर रखेंगे क्योंकि वचन के समय में बातचीत ना करें और परमेश्वर आपसे वचनों के द्वारा बातचीत करेगा। ऑलरेडी डॉक्टर व्यास ने प्रभु के वचन से आपसे बातचीत किया अपनी गवाही के द्वारा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बच्चों का कुछ प्रोग्राम है, एक दो गीतों को बच्चे गाएंगे, डांस करेंगे और हम समय पे समाप्त करेंगे। हालेलुया। पीछे वाले हालेलुया। इस समय कोई बात ना करे प्लीज़, ठीक है। और जो बाद में आने वाले हैं उनको वहीं पर बैठा लेंगे ताकि डिस्टर्ब ना हो। आइए प्रभु के वचन में से निकालें भजन संहिता उसका 72 72 Psalm 72 वर्ष 10 to 12, 10 से लेकर 12 पद तक जल्दी से ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। 72 अध्याय 10 से 12। तर्शीश और दीप दीप के राजा भेंट लाए, और राजा शेबा और सबा के राजा उपहार पहुंचाए। सब राजा उसको दंडवत करें, सब जातियां उसके अधीन हो जाएं, क्योंकि जो उसको पुकारता है उस दुहाई देने वाले दरिद्र का, क्योंकि वो पीड़ित का और असहाय का उद्धार करेगा। तेरा भी पढ़ना। वे कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राण को बचाएगा। प्रियो, आज बहुत सुंदर समय है। एक सुसमाचार आपके लिए है। पूरा विश्व क्रिसमस ऐसा है कि पूरा विश्व, मतलब पूरा विश्व, हर देश उसको सेलिब्रेट कर रहा है और जो समझ कर करता है वो और भी अपने जीवन में आनंद और शांति को पाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पर दृष्टि लगाए हुए हैं। जब मैं कुछ दिनों से अध्ययन कर रहा था, विभिन्न स्थानों में जाकर क्रिसमस के संदेश को दे रहा था और परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा था, और वे 4 बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बड़ा सरल, जो आप याद रख सकते हैं। वो 4 आ है। पहला है आशा, दूसरा है आनंद, तीसरा है अनुग्रह और चौथा है आदर। मेरे पीछे बोलेंगे आशा, आनंद, अनुग्रह, आदर। प्रियो, यहाँ पर मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि उस समय के लोग जब यीशु मसीह जन्म लिया उस समय तक और उसके पहले के लोग आशा लगाए हुए थे। वो किस बात पर आशा लगाए हुए थे? क्योंकि उनको बार बार नबियों के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये वचन आ रहा था, और वचन ये आ रहा था कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल
रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, क्योंकि मानव जाति उस समय की सारी प्रजा, संसार को इस बात को मालूम था परमेश्वर हमारे पास नहीं है, परमेश्वर हमसे दूर है। प्रिय, हमारे पास एक आशा होती है, हम लोग अक्सर इलेक्शन, हमारा भारत देश में हमेशा इलेक्शन होता है 5-5 साल में, और हम लोग बड़े जो नेता लोग होते हैं कैनवाइसिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, और हम लोग भी बड़े आशा से जाकर वोट डालते हैं कि एक अच्छी सरकार, जैसा हम चाह रहे हैं वैसी सरकार आएगी। कई बार हमारी आशा पूरी होती है, वैसी सरकार आती, कई बार नहीं आती, आशा धूमिल हो जाती है। और निर्बल जन, बीमार व्यक्ति एक आशा रखता है, मुझको बल मिल जाएगा, मुझको, मैं चंगा हो जाऊंगा, ठीक है ना। गरीब कंगाल मेहनत करता है एक आशा के साथ, मैं धनवान हूंगा, मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। इसी प्रकार लोग आशा रखने लगे थे, ओ हमारे दिन बदलेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है और तुम्हारे लिए, क्या लिखा वचन में? तुम्हारे लिए। सब बोलो मेरे लिए। वचन में ऐसे लिखा, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। फिर लिखा हुआ है, और कह रहा है मैं तुम्हारे लिए एक कुंवारी का क्या करूंगा, गर्भवती होगी। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, और जो उसकी भविष्यवाणियां प्रभु ने, और प्रभु उसके बाद यशाया 7:14 में लिखा, प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा कि कुंवारी गर्भवती होगी। फिर उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा है, और हमारे लिए, फिर से लिखा है परमेश्वर के वचन में 9 अध्याय के 6 और 7 में, यशाया में, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अब सब बोल रहे एक नई सरकार आने वाली है, और उसके बढ़ती राज्य का, उसकी शांति का अंत ना होगा। वो जो राजा आएगा वो कौन होगा? वो अनंत काल का, वो पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, अद्भुत करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला। अरे इतनी क्वालिटीज उस राजा में होगी। लोग और आशा करने लगे, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। उनकी तीव्रता बढ़ रही है, कब आएगा वो राजा, अद्भुत युक्ति करता है, वो तो पराक्रमी है। अरे वो अनंत काल का पिता है। वो हमारे पिता दुनिया से चले जाते हैं, पर वो पिता कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा हमारा पिता बना रहेगा। ओ शांति का राजकुमार, वो हमारे जीवनों में हमेशा शांति बनी रहेगी। लोग बाट जोने लगे, लोग आशा रखने लगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय में 2 बुजुर्ग थे, वो लोग इसी आशा के साथ प्रार्थना कर रहे थे। एक बुजुर्ग थी, उसका नाम हन्ना था, एक बुजुर्ग था, उसका नाम शिमोन था। वो अपनी जवानी से बुढ़ापे तक दुआ कर रहे, उद्धार करता आएगा, एक राजा आएगा, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। और अचानक से, और शिमोन को जो बुजुर्ग था, उसको पवित्र आत्मा ने एक दिन बोला, तू नहीं मरेगा जब तक कि अपनी आंखों से उस उद्धारकर्ता को देख नहीं लेगा। वो अपनी आशा से रोज दुआ कर रहा है, रोज दुआ कर रहा है। और एक दिन वो समय आ गया, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, ओ मरियम, ओ अपने पति यूसुफ के साथ उस बालक को लेकर आ रही है। और बालक को गोदी में लेता है, बोलता है, प्रभु तेरा धन्यवाद, आज मैंने अपने आंखों से अपने उद्धारकर्ता को देख लिया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे प्रतिज्ञाएं, सारी भविष्यवाणियां जो पुराने नियम में लिखी थी, वो एक आशा के रूप में लोग बांट जो रहे थे, और एक भी आशा धूमिल नहीं हुई। और सारी वो वचन, यीशु मसीह के बोले गए वचन, यीशु मसीह के जन्म के बोले गए वचन, यीशु मसीह के बलिदान के बोले गए वचन, यीशु मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के वचन क्या हुए हैं? पूरे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह को बोलते हैं वो महिमा की आशा है। हालेलुया। हम लोग कई जगह निराश हुए हैं ना, हुए हैं ना, दूसरों पे आशा लगा के रखे, पर नहीं हुआ, चंगाई नहीं मिल पाई, धन नहीं मिल पाया, बहुत सोचे कुछ नहीं हो पाया। पर यीशु मसीह और उसका वचन आपकी आशा को पूरा करता है। यीशु मसीह कभी धोखा नहीं, इसलिए वो बार बार कहता है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं तेरे संग हूं, मुझ पर आशा लगा, मेरी ओर ताक। हालेलुया। इस क्रिसमस का जो मुख्य संदेश बताना चाहता हूं, आप यीशु मसीह को ताकने लगिए, यीशु पर आशा रखिए, उस वचनों पर आशा लगा के रखिए, कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया। वो आपकी आशा को पूरी करेगा। जिस बात की ओर आशा लगाकर आप ठहरे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो निश्चय पूरी हो जाएगी।
हालेलुया। प्रभु के वचन में यशाया 11:1 में लिखा है वो यीशु के बारे में, और वो बालक जो उत्पन्न होगा उसके अंदर बुद्धि का, ज्ञान का, समझ का, पराक्रम का, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर का सारे गुण वो किसके अंदर है? उस बालक यीशु मसीह में है। और जब वो बालक बड़ा हमारे लिए बलिदान हुआ और उसके बाद मुर्दों में से जी उठा, उस बालक वो बालक नहीं रहा, वो यीशु पूरा पुनरुत्थित जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और जब उस यीशु को हम ग्रहण करते हैं, हालेलुया, वही बुद्धि, वही ज्ञान, वही समझ किसमें पाई जाती है? यीशु मसीह में। हालेलुया। इसलिए कहा वो बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम मालूम है? सबसे बड़ी बात हमें क्या मिला है? एक नाम मिला है। जोर से एक साथ बोलेंगे, क्या वो नाम क्या है? नहीं समझ में आया, सिर्फ 2 जन बोले, पीछे वालों को अभी भी वो नाम नहीं मालूम। क्या है वो नाम? कौन सा है वो नाम? पीछे वालों नहीं मालूम आपको? मुंह बंद रख के बैठे हैं आप लोग। कौन है वो नाम? बहन लोग, कौन है वो नाम? ऐसा नहीं करना है, मुंह से बोलना है। कौन है वो नाम? हालेलुया। हमें एक नाम दिया गया, वो नाम बोलना है। कौन है वो नाम? यीशु मसीह। उस नाम पे आशा लगा के रखिए, प्रार्थना करते उस नाम से। इसलिए यीशु ने कहा मेरे नाम से पिता से मांगो, मेरे नाम से मुझसे मांगो, उस नाम पे आशा रखो। तो क्रिसमस की बड़ी खुशी है, उस नाम पर विश्वास करो, उस नाम पे आशा रखो, वो निराश नहीं होगे। हालेलुया। इसके बाद जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा, जो उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में, मत्ती में भी लिखा है, लूका में भी लिखा हुआ है। और ज्योतिष कहते वो विद्वान विज्ञान, उनको तारों का ज्ञान था, तो उन्होंने पूर्व में एक तारा देखा था। बोलते तारा है, वो तारा इस बात को दर्शा रहा है एक बालक उत्पन्न हुआ है, वो राजाओं का राजा है। जल्दी से सुनना। तब वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए यरूशलेम में, राजमहल में। राजा को नहीं मालूम, राजा पैदा हुआ है, हेरोदेस राजा को नहीं मालूम। उसने पुस्तकें मंगा लिया, शास्त्र खोले गए, बोले हाँ लिखा है ये बैतलहम, तू छोटा नहीं, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। हाँ बाइबल में ये लिखा है, ये लिखा। और राजा और घबरा गया, पैदा हो गया है, मुझको पता नहीं है, मेरे राजमहल में नहीं है। हालेलुया। और बताना चाहता हूं, दुश्मन डरे थे, घबराए थे, पर उसके लोग आनंदित थे। हालेलुया। ज्योतिष विद्वान वहां से निकले और निकलने के बाद उनको फिर से वो तारा दिखा। बोला वो तारा जो हमने पूर्व में देखा था, वो तारा हमको दिखाई दिया है। और लिखा है वो बड़े, वचन में लिखा है वो बड़े आनंदित हुए। घर में जाके पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार 2:10 में, बड़े आनंदित हुए और तारे की अगुवाई में पहुंच चलते गए, और तारा वहीं रुका जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तब उसने बालक और उसकी माता को देखा और बालक को कपड़े में लपटा चलते हुए देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का जन्म, यहां ध्यान दीजिए, आनंदित और बड़ा आनंदित करने वाला। क्योंकि ये सुनो बड़े ध्यान से, जो विद्वान और ज्ञानी है ना, उस बात को समझते हैं। एक उद्धारकर्ता चाहिए, एक उद्धारकर्ता चाहिए। और उद्धार का मार्ग आज भी लोगों को नहीं मालूम, तो लोग ढूंढ रहे हैं, शायद नदी में डुबकी, शायद यात्रा करने के द्वारा, शायद अच्छे कर्म करके, कर्मों से। सब गलत, हमारे अपने बनाए हुए मार्ग है। पर तो बताना मैं चाहता, एक ही ठीक सही मार्ग है। वो कौन है? आप लोग इतना धीरे बोलते, लगता अभी भी आपको उद्धार की आवश्यकता है। कौन है वो मार्ग? यीशु मसीह। और विद्वान आनंदित है, यीशु का दर्शन करके आ गया। वो शमौन आनंदित है, वो बूढ़ी स्त्री हन्ना आनंदित है। हालेलुया। और लूका 2 के 10-11 पद में स्वर्ग आनंदित है। हालेलुया। स्वर्गदूतों की हलचल देख रहे हैं, स्वर्ग उतर रहे हैं, स्वर्गदूत आ रहे हैं, जा रहे हैं और बोल रहे हैं गलियों को जाकर बड़े आनंद का समाचार है, जाओ वो बालक कपड़े में लपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। जाके देखा, वैसे ही पाया। ओ उनका तो आनंद की सीमा नहीं रही, और जाकर सबको बताने लगे। उद्धार करता जिसकी हम बात जो रहे थे, जो शास्त्रों में जिसके बारे में लिखा है, वो जन्म ले लिया। क्रिसमस एक आशा को दिखाता है, क्रिसमस एक आनंद को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात मालूम है, ध्यान दीजिए, उस बाइबल में लिखा है प्रभु के वचन में, उसके आने से यूहन्ना 1:17 में लिखा है, वो अनुग्रह, यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। वो अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह में पाई गई। और फिर उसके आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, हमने उसमें पाया अनुग्रह पर अनुग्रह।
किसमें मिलता है अनुग्रह पर अनुग्रह? सुनिए सब लोग ध्यान से, किसमें मिलता है? आपके कामों से अनुग्रह नहीं मिलेगा स्वर्ग जाने का, आपकी यात्राओं से नहीं मिलेगा, आपके मन के अनुसार से नहीं मिलेगा, पर अनुग्रह किसमें है? यीशु मसीह। अनुग्रह सच्चाई से यीशु परिपूर्ण है और यीशु के आने से हम पाते हैं परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। आखिरी बात बताऊंगा, समय की सीमा है, समाप्त करना समय पर। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय इसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब वो राजा वहां पहुंचे, वो राजा भूमि पर गिरकर उसे दंडवत करने लगे और अपने संदूक खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मैं इसको प्रचार कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। अभी हमने भजन संहिता 72:11 में पढ़ा। 72:11 में सब राजा उसे दंडवत करेंगे, सब जातियां उसके अधीन हो जाएंगी। 10 में लिखा है, तर्शीश और द्वीप के राजा भेंट लाए और शेबा और सबा के राजा उपहार पहुंचाए। या उपहार भेंट चढ़ाई जा रही है, दंडवत किया जा रहा है उस बालक के सामने, क्योंकि वो बालक बड़ा होगा, वो यीशु मसीह है, वही परमेश्वर का पुत्र है, उसी में आशा रखता है, वही हमारे आनंद का कारण है, वही शांति का कारण है, उसी के द्वारा अनुग्रह आएगा। हालेलुया। इसमें सारे आदर के योग भी कौन है? केवल यीशु मसीह। और राजा उसके आगे दंडवत कर रहे हैं, उसको आदर दे रहे हैं, अपने संदूक खोलकर अपनी कीमती वस्तुएं, सोना, मुर, लोबान यीशु के आगे चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीभ मानेगी यीशु ही प्रभु है। शैतान भी सच्चाई को जानता है। हालेलुया। दुनिया को इस बात को जानना है कि यीशु ही प्रभु है और उसके अलावा और कोई नहीं है जिसके आगे हम दंडवत करें, जिसके आगे हम सजदा करें, जिसकी हम हमको सिताइश और उसकी तारीफ करें। केवल एक ही है, वो कौन है? यीशु मसीह। हमारे जीवन में बड़े ध्यान से, पिछले दिनों मैं बता रहा था, खुल के बोलूंगा, कई बार हम लोग अपने घरों में बहुत सी फोटोज लगा के रखते हैं, कुछ ऐसी चीजों रखते हैं, ठीक है ना, यीशु मसीह के संग मिला के फोटोज रख देते हैं, ठीक है ना। और जब हम प्रभु में नहीं थे हम लोग भी करते थे और कुछ कुछ उसके आगे चढ़ाते थे, कुछ कुछ करते थे। ये झूठ और पाखंड है, क्योंकि यीशु के अलावा कोई भी महिमा के योग्य नहीं है। वो सब्जेक्ट पे बाद में ध्यान देंगे, पर जो बात बोलना चाह रहा हूं पर ध्यान से सुनिएंगे। मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे कार्य में केवल एक ही नाम उसके संग जोड़ के और दूसरा नाम नहीं, केवल एक ही नाम। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। केवल यीशु मसीह। मुझे बोले में कोई घबराहट नहीं, कुछ मिलावटी बातें नहीं करना। केवल यीशु, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। केवल यीशु, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार है। कोई दूसरा नाम आकाश के नीचे पृथ्वी में लोगों के बीच में दिया ही नहीं गया। शांति यीशु के द्वारा, मार्ग सत्य जीवन यीशु के द्वारा, अनंत जीवन स्वर्ग यीशु के द्वारा। इसलिए याद रखना जो वचन, आशा यीशु मसीह में, आनंद यीशु मसीह के कारण, अनुग्रह यीशु मसीह में, आदर केवल किसका? यीशु मसीह का। ये 4 आपको याद रखना। हालेलुया। ये क्रिसमस का संदेश जो आपके जीवन भर आपके लिए काम आएगा और यीशु मसीह ही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। इन वचनों को घर में जाकर ना केवल सेलिब्रेट ना करें, ओ अच्छा अच्छा सजा लिए, पकवान खाए, हैप्पी क्रिसमस। इससे ज्यादा ना वो जन्म के भविष्य में जो यीशु के बारे में लिखा हुआ है, भविष्यवाणियां जो वचन लिखे, उसको पढ़ना, उसको मनन करना, उन वचनों को लेकर धन्यवाद देना। हालेलुया। ओ यीशु अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का राजा। हालेलुया। ओ मेरा परमेश्वर इतना महान है, मेरे यीशु में सारे गुण पाए जाते हैं, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, सारी परिपूर्णता, सारी सच्चाई, सारा अनुग्रह किसमें है? यीशु मसीह में। आपके जीवन में सच में रियल जॉय, रियल क्रिसमस आप सेलिब्रेट करोगे जब उसके वचनों को समझोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इन वचनों के संग मैं समाप्त करना चाहूंगा, पर मैं चाहता हूं आप अपने लिए प्रार्थना करें और बोले, यीशु मसीह आप मेरे हृदय में आइए। जैसे इस दुनिया में आपने जन्म लिया था, आपने प्रभु जी इस दुनिया में आए मानव जाति को, क्योंकि बाइबल में स्वर्गदूतों का संदेश मालूम है क्या था? ये समाचार सब लोगों के लिए। कहीं नहीं लिखा मसीह या मुस्लिम्स या हिंदू या बुद्धिस्ट या जैन या यहूदी, क्या लिखा है? सब लोगों के लिए यीशु मसीह आया है। और आप यदि प्रभु के एक बात मानना, एक आज्ञा मानेंगे ना, तो आज यहाँ पर जाके पूरे क्रिसमस वीक में सबको बोलना, यीशु मसीह आपके लिए आया है, यीशु मसीह आपका भी उद्धार करेगा।
केवल वो मेरा नहीं है, यीशु आपसे प्यार करता है, आपके लिए भी यीशु मसीह आया है। हालेलुया। उसको जानो, उसको अपने हृदय में ग्रहण करो। वो यीशु मसीह आनंद देगा, वो यीशु मसीह शांति देगा। उस यीशु मसीह में आप परमेश्वर का अनुग्रह पाओगे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें 1 मिनट के लिए, मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके वचन को सुना है, आपको छोड़कर कोई प्रभु नहीं है। इस क्रिसमस में मैंने जाना है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए इस दुनिया में आया है, और मैं हमेशा अपनी आंखों को यीशु मसीह पर लगाकर रखूंगा। मेरी आशा यीशु पर, उसके वचनों पर रहेगी, क्योंकि मेरे आनंद का सोता यीशु मसीह में है। मैं परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में पाता हूँ, और मेरे सारी महिमा और आदर के योग्य केवल यीशु मसीह है। मैं निर्णय लेता हूँ केवल यीशु को ताकूंगा, यीशु के पीछे चलूंगा, और केवल सारी महिमा, सारा आदर यीशु नाम को और यीशु को दूंगा। यीशु मेरे हृदय में आ, तू मेरा प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरे लिए इस संसार में आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी जीवित है। हे जीवित यीशु, मैं अंगीकार करता हूं, आप मेरे जीवन के प्रवेश करिए। यीशु आप